गुरु माँ, मुझे आत्म शुद्धि के लिए माता फल्गु नदी में स्नान करने जाना है। आप मेरे तप की तैयारी करिए। लव कुश, मुझे कुछ दिन के लिए जाना होगा, मन की शांति के लिए। तुम दोनों कुछ दिन के लिए मेरा वियोग सहन कर लोगे ना? वियोग की क्या आवश्यकता है माता, हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ माता, ले चलिए ना। आपको तप करते देख हमारे तप पर विश्वास भी बढ़ेगा और हम आपकी सुरक्षा भी कर पाएंगे। ठीक है, चलो। मित्र, हमें सेना की सुविधा के लिए हमें इस सरस्वती नदी के उपनदी पर ही शिविर लगाना चाहिए। फाल्गु नदी भी इसी नदी में आकर मिलती है। अपनी माता को कभी अकेले छोड़ने को सच नहीं होते लव कुश। और कितने उत्सुक भी है नई बातों को सीखने और जानने के लिए। बालकों की भांति उत्सुकता मुझे आपके मुख पर भी दिख रही है वन देवी। हाँ गुरु माँ, लगता है ये यात्रा जीवन की दिशा और दशा दोनों को मोड़ देगी। कुछ विशेष कारण अवश्य है इस फल्गु यात्रा का। प्रभु, चंद्रबाहु को वरदान प्राप्त है। जब वो युद्ध भूमि में होगा तब उसकी पत्नी रानी पद्मा ब्रह्म मंत्र का जाप करेगी। और प्रभु, जब तक रानी पद्मा का जाप चलता रहेगा तब तक चंद्रबाहु की श्वास चलती रहेगी। उसे कोई नहीं मार पाएगा। मित्र, चंद्रबाहु का कवच रावण की नाभि सा ही अभेद्य लग रहा है। धर्म का एक वार पाप की हर ढाल को काट सकता है मित्र। आपकी पुत्री की रक्षा के लिए हमें पतिव्रता को रोकना होगा। आज युद्ध के समय किसी को महल जाकर रानी पद्मा का जाप तोड़ना होगा। ये कार्य मुझे सौंपिए प्रभु। मैं रानी पद्मा का जाप भी तोड़ूंगा और अपनी बहन को भी खोजूंगा। अंगद, अंगद, ये लो, ये कूट तंत्र यंत्र है। तंत्रों की शक्ति से बना एक मायावी यंत्र। मुझे ये यंत्र महाराज विभीषण ने भेंट दिया था। ये यंत्र अपने बल से लोगों में मिथ्या लड़ाई झगड़े उत्पन्न करता है। तुम्हें महल के भीतर इस यंत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। इससे तुम्हें उन राक्षसियों का वध नहीं करना पड़ेगा। माता ने 3
मित्र को साथ लाने की अनुमति दी है। कह दो वन देवी को मैं सज्ज हूँ। और मैं भी। वन का मार्ग है, पुष्पों का नहीं, कांटों की डगर है। लौटने तक तो केवल घुटनों तक ही पांव बचेंगे सबके। एक बार फिर सोच लो। कितने भोले हो भ्राता शांडिल्य। लवकुश के होते माता का पग कांटों के डगर में नहीं पड़ेगा। वन देवी है, वन में जाएंगी तो बैलगाड़ी पर। बातें बहुत बड़ी बड़ी बनाते हो कुश। कैसे जाएगी वन देवी बैलगाड़ी में? आश्रम में तो गाड़ी है ही नहीं। नहीं है तो क्या हुआ, बन जाएगी। क्यों, है ना भैया? विचार तो अच्छा है, किंतु ये सोचना होगा कि ये होगा कैसे। और बैल, उसका क्या? आश्रम में तो केवल गाय है। बैल भी क्या लकड़ियों से बनाओगे? ये दोनों बालक अकेले बाहर क्या कर रहे हैं? देखिए भैया, हुआदारों से निपटने के लिए बिल्कुल सजू मैं। सामने आते ही अंत कर दूंगा उनका। कहाँ खो गए भैया? बैलगाड़ी के विषय में बात करने की क्या आवश्यकता थी? गाड़ी तो भी एक बार को बन जाती। बैल कहाँ से लाएगा इस जंगल में? क्षमा कर दीजिए भैया, वो रोश रोश में भूल गया। अब आपको पता है ना कि मस्तक से लेकर मुख तक जाने वाली नाड़ी के तालमेल में समस्या है, इसलिए मैं पहले बोल देता हूँ और विचार बाद में करता हूँ। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आंखों में आंसू लेकर माता को कह दूंगा कि मुझसे भूल हो गई। देखना, वो स्वयं ही मना कर देंगी। तो क्या हुए रूपी असुर? नहीं नहीं, धूम्रासुर। हाँ, ये उचित नाम है। तो धूम्रासुर को पराजित करने वाला लव कुमार अपने मुख से निकले वचन झुटलाएगा? नहीं नहीं भैया, वचन तो मेरे मुख से निकला था। छोटे भाई के मुख से निकले वचनों को निभाना भी बड़े भाई का ही कर्तव्य होता है। आयु और पद के साथ साथ दायित्व भी बढ़ता है। और वैसे भी ये बैलगाड़ी हमारी माता की सुविधा के लिए है। चलो बनाते तुम्हारी बैलगाड़ी। कुल्हाड़ी कहाँ है? आप दोनों कौन है? इस घने वन में क्या कर रहे हैं? भय नहीं लगता है? भय को हमसे भय लगता है। वन देवी के पुत्र हैं हम। क्या क्या कहा? वन देवी के पुत्र हैं हम। क्या क्या कहा? फिर से कहना। मेरा भाई कहना चाह रहा है कि जब उसका सिर घड़े के भीतर होता है तब उसे किसी का भय नहीं होता, क्योंकि हम वन देवी के पुत्र हैं। वन देवी अर्थात आप दोनों वन के राजकुमार हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मुझे सेवा का अवसर दीजिए। बताइए क्या चाहिए आपको? हमें कुछ लकड़ियां चाहिए। हम अपनी माता वन देवी के लिए एक बैलगाड़ी बनाना चाहते हैं ताकि वो सुखपूर्वक फाल्गु नदी तक पहुंच सके। और सिर्फ लकड़ियां ही नहीं, बैल भी चाहिए हमें। इसे कहते हैं विधि का विधान। मैंने एक गाड़ी बनाई, सोचा था आश्रम में दान कर दूंगा। यदि आप दोनों वन देवी के पुत्र हैं और इसे मेरी तरफ से वन देवी के लिए भार स्वरूप स्वीकार करें
तो मैं धन्य हो जाऊंगा। अद्भुत, कितना अच्छा सहयोग है ये। क्या हम गाड़ी देख सकते हैं? अवश्य अवश्य, नेकी और पूछ पूछ। आइए आइए। वाह भैया, कितनी बड़ी और सुंदर गाड़ी है। और दृढ़ भी। धन्यवाद बंधु। अब हमें एक बैल की आवश्यकता है। ओह ओह, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अभी वहाँ मैंने सेतु के पास कुछ गायों और बैलों को चरते हुए देखा है, किंतु वे वन्य वृषभ हैं, उन्हें नियंत्रित करना सरल नहीं होगा। लव कुश मायावी असुरों को धूल चटा सकते हैं, उनके लिए बैलों को वश में करना कौन सी बड़ी बात है? यूं है ना भैया? सत्य वचन सत्य वचन। हम अभी बैल का प्रबंध करते हैं। कुछ शीघ्रता से चलो, हमारे पास अधिक समय नहीं है। जय श्री राम। वैश्वासुर, प्रणाम असुर सम्राट। जाओ वैश्वासुर, उन दोनों बालकों को मार दो, और यदि तुमने ये कार्य संपन्न किया तो मथुरा का राज्य तुम्हारा। जाओ। आपकी आज्ञा का पालन अवश्य किया जाएगा महाराज। आज लव कुश के अंत के साथ साथ राम और सीता के त्याग का भी अंत हो जाएगा। पुत्रों का मृत शव देखकर सीता आश्रम से बाहर आएगी और राम को स्मरण करेगी, और उनका समर्पण मिट्टी में मिल जाएगा। राम राज्य की स्थापना एक कल्पना बनकर रह जाएगी। सिया राम की जय। आज एक बार फिर अधर्म के अंत के लिए हम सब साथ खड़े हैं। चलिए एक बार फिर उन दुष्ट राक्षसों को धर्म का बल दिखाते हैं। एक बार फिर संसार को न्याय की शक्ति दिखाते हैं। एक बार फिर स्त्री के सम्मान की ललकार लगाते हैं। एक बार फिर धर्म की जीत का परचम लहराते हैं। इसे मैं संभालता हूं। और मैं
चंद्रबाहु को। पहले मेरी रची पहली बाधा को तो तोड़ लो, फिर मुझसे लड़ने आना मूर्ख वानरों। प्रहार। आक्रमण! तुम्हारा कोई प्रहार मुझे नहीं मार सकता। अमर हूं मैं, अमर। हनुमान, अंगद का कोई संदेश आया? नहीं प्रभु। ओम विदात्मने विद्याहि हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयत्। ओम विदात्मने विद्याहि हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम विदात्मने विद्याहि हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयात्। वचन से बंधे हैं, इसे तो पकड़ना ही होगा ना।